कॉलेज में चल रही फोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट अंकित, सिम्मी, विजय और रितु अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर एकदम सुनसान जगह पर बने एक पुरानी मंदिर में पहुंचते हैं जो कि एक खंडर में बदल चुका था। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहां हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया था। उसके बाद वो मंदिर खंडित हो गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहां कदम तक नहीं रखा था। सिम्मी ने कहा, उफ, कितनी वीरान जगह है ये, और ये खंडर देखने में कितना डरावना है, लगता है सालों से यहाँ कोई नहीं आया है। रितु ने कहा, तुमने सही कहा सिम्मी, यहाँ तो सूखे पत्तों और कोरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। सिम्मी ने कहा, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। अंकित ने हंसते हुए कहा, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह पर डरने लगती हो, ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। सिम्मी ने कहा, एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो यहाँ डर लग रहा है, देखो ये पुराना मंदिर कितना डरावना है। रितु ने कहा, क्या हम लोग फोटो शूट करने के लिए किसी और जगह नहीं जा सकते क्या? विजय ने कहा, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। अंकित ने कहा, चलो चलो सब अपने कैमरा और फोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा तो चमगादड़ों का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर गई थी और उनकी चीखें निकलने लगी। विजय ने हंसते हुए कहा, तुम लोग तो चमगादड़ों से भी डर गई। अंकित ने कहा, सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि कोहरा मंदिर के अंदर भी हो रखा है, कहीं किसी को चोट ना लग जाए। रितु ने कहा, यह खंडर अंदर से कितना अजीब है, देखो सारे रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी अंकित बोला, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। फिर उसने सिम्मी को कहा, सिम्मी तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? सिम्मी ने वो मैसेज पढ़ा और उसने कहा, यहाँ लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर शापित और अपवित्र है। फिर रितु ने कहा, मुझे तो पहले से ही ये जगह भूतिया लग रही थी, मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। रितु की बात सुनते ही सब डर गए। विजय ने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, अरे ये सब कहने की बातें हैं, ये भूत वूत कुछ नहीं होते। तभी अचानक सिम्मी की चीख ने सबको चौंका दिया। अंकित बोला, सिम्मी क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? सिम्मी ने कहा, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। अंकित उसके पैर की तरफ देखते हुए बोला, अरे उसके पैर से तो खून निकल रहा है। जिस जगह पे सिम्मी को चोट लगी थी उस जगह के नीचे ही एक तहखाना था। सिम्मी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिसकी वजह से सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा। रितु ने कहा, अरे ये चारों तरफ अचानक से इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक से तहखाने का दरवाजा खुल जाता है और दो भयानक हाथ जख्मी सिम्मी के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं और सिम्मी की चीखें मंदिर में गूंज जाती हैं। अंकित ने कहा, अरे ये सिम्मी कहाँ गई, उसके चीखने की आवाज यहीं से आई थी। विजय ने कहा, अंकित यार मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। अंकित ने कहा, पर पहले सिम्मी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और सिम्मी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रितु ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। विजय ने कहा, तुम बेवकूफ हो क्या, आज के जमाने में भी भूतों प्रेतों की तुम लोग बातें करते हो, ये सब अंधविश्वास की बातें होती है। चलो सिम्मी को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले अंकित और विजय सिम्मी को तलाशते उन्हें रितु की चीखने की आवाज सुनाई दी। इस बार हैवान ने रितु को शिकार बनाया था। अंकित आवाज की दिशा में दौड़ा। अंकित बोला, रितु क्या हुआ, तुम किधर हो? हैवान रितु के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया था। अंकित को भागते भागते मंदिर के एक विशाल दीवार के पीछे उसे एक परछाई दिखाई दी। अंकित ने डरते हुए कहा, रितु तुम हो वहां पर क्या, जवाब दो प्लीज। जैसे ही अंकित उसके नजदीक पहुंचा तो उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले अंकित संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। अंकित की चीख निकल गई और अंकित की चीख सुनकर विजय बोला, ओ नहीं यार, ये तो अंकित की चीख है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, सारे दरवाजे एक जैसे ही तो नजर आ रहे हैं। अब वो एक एक करके हैवान का निवाला बन चुके थे और विजय भी भागते भागते थक चुका था, उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तभी अचानक वो हैवान विजय के सामने आ गया।
विजय ने डरते हुए कहा, अरे ये क्या बुला है, और वो बहुत ज्यादा डर गया था। विजय ने देखा उस हैवान की लाल सुर्ख आंखें जैसे खून निकल रहा हो और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। विजय ने कहा, हैवान दरिंदे कौन है तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हैवान धीरे धीरे कदमों से विजय की ओर बढ़ने लगा। हैवान को अपनी तरफ बढ़ते देखकर विजय अपने पास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो फिर अचानक विजय को तहखाने का रास्ता दिखा और वो नीचे की ओर भागा। नीचे पहुंचकर उसने देखा विजय के 3 दोस्तों की लाशें पड़ी थी। विजय ने अपने दोस्तों की लाशों को देखते हुए कहा, हे भगवान, मेरे दोस्तों को क्या हुआ, उठो मेरे दोस्तों, क्या हुआ तुम्हें। फिर विजय तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। विजय ने कहा, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया, मेरी मदद करो भगवान। तभी विजय की नजर तहखाने में बनी एक तस्वीर पर पड़ी, जिस तस्वीर में एक आदमी एक राक्षस के दिल पर खंजर से वार कर रहा होता है। विजय ने कहा, ओ, इसका मतलब ये है कि इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। विजय ने तुरंत अपने आसपास देखा तो उसे एक भाला जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। विजय ने उसे तुरंत उठा लिया। विजय ने कहा, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में ही विजय हैवान पर हमला करने के लिए गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। विजय बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ देता है और हैवान दर्द के मारे झटपटाने लगा और विजय ने मौका देखकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा और हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले विजय हैवान के दिल पर वार करता, हैवान ने विजय का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर विजय ने हिम्मत नहीं हारी और उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार कर दिया। विजय ने कहा, ये ले शैतान, अब तू मर। हैवान की खौफनाक चीखों से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। विजय तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी विजय वही तहखाने में पहुंच जाता था। विजय ने कहा, क्या मुसीबत है यार। तभी उसके हाथ में से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले विजय संभल पाता, विजय के पीछे से 2 हाथों ने विजय को पकड़ा और हैवान उसे खा जाता है। इस तरह विजय मुझे बचाओ चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार विजय भी हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा बसर गया।